सर अच्छे हुए। और मैथमेटिक्स में कैसा स्कोर रहा? कुछ आंसर की वगैरह मैच कराई? सर 36 आउट ऑफ 40। बहुत बढ़िया। देखो, टर्म 2 का आपका सिलेबस आपने कुछ इसमें से करा हुआ है थोड़ा बहुत? सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किया है थोड़ा। ओके, बाकी और कुछ नहीं करा ना? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये आपका सिलेबस है। इसमें पोलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल से आपका कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम पोलिनोमियल से। एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले आप ये जानो पोलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल? प्रियांशु, आप बताओ क्या होता है पोलिनोमियल? सर इक्वेशन। अनुष्का, आप बताओ। क्या मतलब होता है पोलिनोमियल का? नहीं पता? वंश त्यागी? इनकी मोर देन टू बताऊं वेरिएबल्स होते हैं। नहीं, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर हमेशा एक होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ x की पावर कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 1 और 2 तो होल नंबर होते हैं ना। बट अगर मैं ये बोलूं x की पावर -2/3 प्लस 5, तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा? नो सर। बिकॉज होल नंबर की कैटेगरी में -2/3 तो आता ही नहीं। तो ये हमारा पोलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब आगे चलते हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सर पावर। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब किसी भी एक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस x, इस तरह में 5x³ सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे चेक करके बताओ, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? क्यू डिग्री 5। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 5। करेक्ट। अब सेकंड वाली इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 8। सिंपल। ठीक है। अब मान लो एक ही इक्वेशन है, 2y की पावर 10 या 8 प्लस 3y। तो अनुष्का, तुम बताओ यहाँ y की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 8। 8। तो डिग्री हम 8 ही तो बोलेंगे ना। यस सर। करेक्ट। अब थर्ड वाला जो एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें बताओ डिग्री कितनी है? सर 1। 1। आपको इसमें कुछ वेरिएबल दिखाई दे रहा है? नो सर। जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब वहां डिग्री नहीं होगी, तो डिग्री लिख देंगे 0। ठीक है, मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। वेरिएबल पे ही हो सकती है। हाँ, वेरिएबल पे ही होती है। मैं बताता हूं अभी कैसे। सबसे पहले तो समझो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो।
तो ऐसे नंबर को हम इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक लेट कर लेते हैं, कभी एक्स लेट कर लिया, कभी वाई लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है, सिर्फ कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे, x एक वेरिएबल है और उसकी पावर लगा देंगे 0, ठीक है। क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो कोई डिफरेंस तो क्रिएट होगा नहीं। अब ये जो 0 है इसका मतलब यही हाईएस्ट पावर है। तो अब आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि डिग्री इस पोलिनोमियल की कितनी है, 0। बात समझ आई? 1। यस सर। सर अगर किसी के वेरिएबल पे 0 लिखना पड़ेगा डिग्री। हाँ जी, देखो अगर आपको सीधा सा, ये तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको, अगर सीधा सा देख के समझना है तो जहां वेरिएबल ही ना हो वहां उसकी डिग्री भी नहीं होगी। मान लो ये लिखा हुआ है ना 73, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री तो वेरिएबल की होती है और वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 0। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस। यस सर। ओके, चलो ये डिग्री बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 का फर्स्ट पार्ट, वंश त्यागी तुम बताओ फर्स्ट की डिग्री कितनी है। फोर्थ के फर्स्ट की डिग्री कितनी है? 3। 3, बहुत बढ़िया। सेकंड अनुष्का, फोर्थ के सेकंड की डिग्री कितनी है? सर 2। 2, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, थर्ड वाले की डिग्री कितनी है? थर्ड वाले की डिग्री 0 है। इनकरेक्ट आंसर है, कोई करेक्ट बताएगा इसका आंसर? सर 1। 1, बहुत बढ़िया, 1। क्योंकि टी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब लास्ट हाँ वाले में बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। 0। 0, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही एब्सेंट है। ठीक है ना, वेरिएबल ही एब्सेंट है, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। चलो, अब ये जो डिग्री है ना, ये बड़ा काम का है। अगर डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ये नोट कर लेना। अगर डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिलेबस में नहीं है वैसे बाई क्वाड्रेटिक वाला, फिर भी लिख लेना। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन कैसे दिखाई देंगे आपको, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x+1 इस टाइप की। क्वाड्रेटिक कैसी होंगी, जैसे मान लो y है तो y² + 2y, ऐसी इस टाइप की जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक कैसे दिखाई देगी आपको, y³ 3 + 4y टाइप्स। और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, जैसे x⁴ 4 + 4x⁴3। तो ये हमने पहचान लिया कि लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4। और उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, यस। तो अब आप मुझे फोर्थ के, सॉरी फोर्थ तो कर देना, फिफ्थ का फर्स्ट बताओ, ये कौन से टाइप का है? सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला? सर ये क्यूबिक। क्यूबिक। थर्ड वाला? सर थर्ड वाला ये क्वाड्रेटिक। वंश त्यागी, फोर्थ वाला? क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। फोर्थ। अच्छा, फोर्थ 7 + x वेल लाइन है, लीनियर क्वाड्रेटिक। लीनियर होगा, लीनियर, ध्यान से सुन लिया करो जब मैं बोलता हूँ। अब मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, इस वजह से। फिफ्थ वाले का बताओ। फिफ्थ रहेगा 3t⁴1, वेल लीनियर ही होगा इसका। लीनियर, चलो। अब सिक्स्थ वाले का बताओ। 6r²। प्रियांशु? वह क्वाड्रिक होगा भैया। सिक्स्थ वाला क्या है अनुष्का? सर क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाला क्यूबिक। वह क्यूबिक। क्यूबिक। बहुत बढ़िया। तो हमने फिफ्थ कर लिया, फोर्थ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। मैंने क्या बताया था पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको? पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज पावर एज होल नंबर, यानी वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर ही होगी। होल नंबर। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 से स्टार्टिंग हो, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देख लो क्या इसमें वन वेरिएबल है? बिल्कुल है, x एक वन वेरिएबल है। क्या ये पोलिनोमियल है? फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x चेक करके बताओ। 7। सर ये नहीं है क्यों? सर, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे पावर अलग अलग है। जैसे ये सर लीनियर नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे टू वेरिएबल आ गया है, एक्स स्क्वायर और एक्स। अनुष्का क्या होगा ये ये पोलिनोमियल होगा? ये सर ये होगा क्योंकि यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू सेम होगी। देखो यहाँ एक ही वेरिएबल है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेरिएबल तो एक ही है ना x। तो ये क्या हुआ? इन वन वेरिएबल, वैल्यू सेम होगी और वेरिएबल वन है। अब आपको चेक करना है क्या ये पोलिनोमियल है। तो x की पावर एक तो 1 है और एक 2 है, तो ये तो होल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये Yes, sir. करेक्टली एक पोलिनोमियल होगा और इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड वाले का आंसर कौन बताएगा? सर मैं। बताओ। सर ये वन वेरिएबल है, यहाँ पे बस एक y है वेरिएबल, हाँ और एक ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इस पे एक होल नंबर है पावर है उसका 2। बिल्कुल। अब थर्ड वाले का आंसर बताएगी अनुष्का। थर्ड वाले में क्या ये पोलिनोमियल होगा और क्या ये वन वेरिएबल में है? नो सर। क्या रीजन है इसका पोलिनोमियल ना होने का? व्हाई दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल? सर बिकॉज जो हाँ बोलो। सर जो t का पावर है वो 1/2 है, जो होल नंबर नहीं है। बिल्कुल, t का पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। यस सर। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3। तो 1/2 और 1/3 ये तो होल नंबर में नहीं आती, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब लास्ट वाले का बताओ। सर ये भी नहीं है। इसका क्या रीजन है? सर बिकॉज वो माइनस में है, नेगेटिव। माइनस में है क्योंकि जब y ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। -2। बिल्कुल, Yes. y2 y की पावर -1 हो जाएगा, और -1 तो नहीं होगा होल नंबर में। चलो लास्ट वाला बताओ। ये नहीं हो क्योंकि एक वेरिएबल नहीं है, पहले एक्स वाई जेड एक्स वाई टी, जिसमें तीनों की वैल्यू अलग होगी, और फिर ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। ये पोलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल 3 है, ठीक है। डिग्री तो इसकी वाकई होल नंबर है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल 3 है इसमें। ये पूरी एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें 2.1 में कुछ डाउट हो? नो सर। नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस नहीं करा, देख लेते हैं। इसका एक पार्ट मैं बता देता हूं, बाकी आप खुद से कर लेना। 2 का थर्ड पार्ट देखो। इसमें एक आ गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसको छोड़ के जो भी कुछ बचा हुआ है वो सारा कोफिशिएंट है।
जैसे अगर एक्स स्क्वायर ढूंढे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दे रही है। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम छिपा लें तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा हुआ है यहाँ पे? पाई अपॉन 2। तो ये पाई अपॉन 2 ही हमारा आंसर हो गया। पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। नहीं, वो सर ये टर्म, माइनस एक्स। ये कोफिशिएंट में नहीं है, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो अलग है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर के इनटू में 1 लिखा हुआ है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन 1 मानते हैं ना। यस यस सर। सर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। बाकी हमें और यस सर। ना तो 2 से कोई 1 मतलब है और ना ही पीछे एक्स लिखा हुआ है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। नहीं एक्स है। हाँ जी भैया। चलो अच्छा, लास्ट वाले में बताओ। सर √2। एक्स का कोफिशिएंट पूछा है मैंने, एक्स स्क्वायर का नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं पूछा। सर इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोई नहीं होगा। वंश तुम बताओ क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा? सर 0। 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों होगा 0? सर क्योंकि यहाँ पे तो वो ये हमें कोई ये एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं, अगर वो दिया ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कोई होगा ही नहीं, इसीलिए बहुत 0। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। उसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो तो ये हो जाएगा 0, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। यस ठीक है भाई। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसको पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2, बहुत आसान है ये भी, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में क्या बताना है? एक्स की जगह पे आप 0 पुट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, और इसकी क्या वैल्यू आएगी? तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस सर 3 3। जी। जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो फटाफट सभी सोल्व करके बताओ सॉल्यूशन में क्या आएगा। सर सॉल्यूशन में 3 आएगा। 0 की किसी में भी इंटू करो, 0 हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर तो आंसर क्या आया? और लास्ट में +3 है। बिल्कुल। अब ऐसे ही बिल्कुल 3। सेकंड वाले पार्ट में आपको करना है, x के प्लेस पे -1 पुट कर दो। सर -6। एक बच्चे का आंसर आया -6। वंश और अनुष्का, आप लोग बताओ क्या क्या आंसर है? सर -6। -6, बिल्कुल ठीक है। जब 5 की -1 में इंटू होगी तो -5 बन जाएगा, और ये बनेगा +1, क्योंकि माइनस, ये नोट करके लिख लेना, -1 की पावर अगर एक इवन नंबर होता है तो हमेशा आंसर आता है +1, और अगर -1 की पावर एक ओड नंबर होता है तो आंसर आता है -1। तो ये तो 2 तो एक इवन नंबर है ना, तो -5 -4 +3, तो ये आया यस -9 सर। +3, आंसर आया -6। चलो, अब देखो इसके सारे पार्ट आपको करने हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड करना है, और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है। ठीक है, थर्ड में भी आपको यही करना है, एक्स की जगह -1/3 पुट करके देख लो। ठीक, थर्ड को समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन इसमें कहा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। तो कोई भी हम जीरोज तभी बोलेंगे जब वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली 0 आ जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में बता देता हूं, पी एक्स इक्वल्स टू है 3x + 1, और x की जगह कहा है हमें कि -1/3 पुट कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे? -1/3 पुट कर देंगे।
अब ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये कह देंगे कि -1/3 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ आई यहां तक? यस सर। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। यस सर। बाकी 2.1 एक्सरसाइज में और कुछ बचा नहीं हुआ तो उसको मत करना, डायरेक्ट 2.2 को ट्राई करना। अब फोर्थ का एक पार्ट समझ लो। सॉरी, फोर्थ में कहा फाइंड द जीरोस। अब वो जीरोस फाइंड करो, अब वो फाइंड करना है, यानी कौन सा वो नंबर हो जो इसको जीरो बना दे। तो उसका तरीका क्या है, मान लो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x+5, इसको आप 0 से कंपेरिजन कर दो, 0 से कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब वो पुट करके देखो, इसमें x की जगह पे -5 पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, -5 + 5 0 आ गया। तो इसका मतलब ये -5 हमने फाइंड कर लिया, यही तो जीरोस है। तो यहां से क्या पता चला कि अगर आपको जीरो फाइंड करना हो ना, जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो रखने के बाद पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो उसका तरीका क्या होता है, उसको जीरो से कंपेयर करो। जैसे 2x + 5 का जीरोस फाइंड करना है तो उसकी जीरो से कंपेयर करो, 2x = -5, x = -5/2, -5/2 इसमें डाल दोगे तो अपने आप ये जीरो बन जाएगा। ठीक है भाई, तो 2.2 आपको करके कंप्लीट पीडीएफ बना के सबमिट करनी है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात होगी, और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी थोड़ी देर में ही प्लेलिस्ट में। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। कुछ पूछना है अनुष्का? नो सर। चलो ठीक है, एक बार नंबर सिस्टम को देख लो आप। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी। जो 1 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी। और होल नंबर क्या होते हैं? सर जो 0 से स्टार्ट हो और और infinity। इंटीजर्स क्या होते हैं? सब पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया, जो 0 के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव भी रखते हो। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? सर जो P/Q के फॉर्म में होता है और जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल क्या होते हैं? सर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। नहीं लिखे जाते, ठीक है। इतना डिटेल काफी है, बाकी धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे आगे, रैशनल इरेशनल के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।